ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास का महाराज की पुस्तक ग्रंथ श्री समता विलास से एक टॉपिक को श्रवण करें। ये जीवन के वास्ते मनुष्य के लिए बहुत ही सुंदर टॉपिक है। तो ये इस टॉपिक के माध्यम से गुरुदेव के वचन व एक दो वाणी दास प्रस्तुत करेगा। इसको श्रवण करें और कोशिश करें उस असली चीज़ को पाने की जो गुरुदेव इसमें बता रहे हैं। और टॉपिक है मनुष्य के लिए असली या परम साधन क्या है। एक बार फिर श्रवण करें, मनुष्य के लिए असली या परम साधन क्या है। इसके लिए पहला वचन पेज नंबर 47 वचन नंबर 54 जिस वक्त बुद्धि निर्मल हो जाती है उस वक्त कर्मों से मुक्त होने का यत्न करती है। एक बार फिर से श्रवण करें, जिस वक्त बुद्धि निर्मल हो जाती है उस वक्त कर्मों से मुक्त होने का यत्न करती है। हर तरीके से अपनी कमजोरी को दूर करने का यत्न करती है। पाप कर्म से हर वक्त मन को रोकती है। उस वक्त जीव को कुछ शांति मालूम होती है। जब ऐसी प्रक्रियाएं होने लगती हैं, बुद्धि निर्मल होने लगती है, तब कुछ शांति का आभास होता है। आगे दूसरा वचन को श्रवण करें। ये वचन है 57 पेज 57 वचन नंबर 80। संसारी पदार्थ प्राप्त होने पर भी और ना प्राप्त होने पर भी जीव को शांति प्राप्त नहीं होती। अगर संसारी पदार्थ भी मिल रहे हैं और ना प्राप्त होने पर भी, प्राप्त होने पर भी शांति प्राप्त नहीं होती, ये गुरुदेव का निर्णय। इस वास्ते निष्काम कर्म का साधन ही कल्याण का देने वाला है। अगर जीव से कर्म निष्काम हो, कोई कामना ना जुड़ी हो उसमें, तब उसका कल्याण हो सकता है। सब कुछ ईश्वर का जानकर उसी के निमित्त सब कर्म करने और प्रेम भाव को धारण करके श्रवण करना ही कल्याणकारक है। इस भाव को ग्रहण करने से दुष्ट वासनाओं से जल्दी मुक्त हो जाता है और श्रेष्ठ वासनाओं द्वारा आत्मस्वरूप को प्राप्त हो जाता है। मानव जिंदगी का परम साधन यही है। जितनी भी जो दुष्ट वासनाएं हैं उनसे भी मुक्त हो जाता है। किस प्रकार मनुष्य का परम साधन है, ये आपको इस वचन से मालूम हुआ। अब आगे तीसरा वचन पेज नंबर 76 वचन नंबर 126 126 पेज 76। समता आनंद के वास्ते यथार्थ और सहज साधन ये है कि हर वक्त आत्मनिश्चय को धारण करना, सत्संग द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करना और व्यवहार में सच्चाई इख्तियार करनी, साखी पुरुष परमेश्वर को सर्व सुखदाता जानकर अनन्य भाव से सिमरन करना, यही निर्मल भक्ति है जो परम शांति को देने वाली है। अगर इस समता आनंद को साधन बताया गया तो हर वक्त आत्मनिश्चय हो और व्यवहार अच्छा हो, सत्संग में नित्य प्रति उसका आगमन हो, तो ये एक निर्मल भक्ति है जो परम शांति को देने वाली है। ये एक गुरुदेव का निर्णय। आगे वचन पेज नंबर
115 115 वचन नंबर 70। अपने धन को यथार्थ अधिकारी की सेवा में अर्पण करना चाहिए। अपने तन को दुखी, दीन, अनाथ और लोक सेवा में लगाना चाहिए। अपने मन को काबू करके ईश्वर के चरणों में जोड़ना चाहिए। ऐसी साधना करते करते सब विकारों से छूटकर सत आनंद को प्राप्त हो जाता है, यानी ईश्वर स्वरूप में लीन हो जाता है। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही सुंदर निर्णय गुरुदेव का इस वचन 70 में एक बार फिर से वर्णन करें। अपने धन को यथार्थ अधिकारी की सेवा में अर्पण करना चाहिए। अपने तन को दुखी, दीन, अनाथ और लोक सेवा में लगाना चाहिए। अपने मन को काबू करके ईश्वर के चरणों में जोड़ना चाहिए। तो मन का काबू तभी होगा जब निष्काम सेवा होगी। एक दीन, अनाथ, लोक सेवा में आप लगेंगे तो वो उसी में सुख मिलता है, उसी में एक निश्चय आता है। ऐसी साधना करते करते सब विकारों से छूटकर सत आनंद को प्राप्त हो जाता है, यानी ईश्वर स्वरूप में लीन हो जाता है। ये प्रभु की लीला होती है कि जब एक मानव, एक जीव जब एक सही रास्ते पर एक गुरुदेव के जो बता रहे हैं उस निर्णय से आगे बढ़ेगा तो निश्चित उसे आत्म तत्व को लीन होने में उसको सहायता मिलेगी। आगे आगे वचन 236 पे वचन 74 को श्रवण करें। पवित्र आहार भूख निवृत्ति की खातिर खाना और बाज मौका पर, बाज मौका कहते हैं किसी किसी अवसर, निराहार रहना ये आहार का व्रत है। अपने कारोबार में पवित्रता हासिल करनी और अपनी कमाई सत्कर्मों में लगाना, किसी के साथ धोखा ना करना, सब इंद्रियों पर काबू पाना, मर्यादा से कारोबार करना, वक्त मुकर्रर करके ये व्यवहार का व्रत है। और अपने विचार की आंतरिक सोच और मुख से उच्चारण करने में पवित्रता हासिल करनी और किसी से कपट ना करना और बार बार सत्पुरुषों के इतिहास विचार करना और अपने जीवन में सत अनुराग को धारण करना और हर एक की भलाई विचार करना, ये विचार का व्रत है। तो ये अभी आपने कुछ वचन सुने और बहुत ही सुंदर वचन ये अब्दास वाणी को सेवन करें। पलक घड़ी का खेल है, ये जग जीवन सारो, मंगत सत कमाए लो, जब लग प्राण की धार। पलक घड़ी का खेल है, ये जग जीवन सार, मंगत सत कमाए लो, जब लग प्राण की धार। देखिए बहुत ही सुंदर वाणी। ये जो जीवन है इस संसार में, ये गुरुदेव इसमें बता रहे हैं, ये एक पल का खेल है। किस समय ये जीवन समाप्त हो जाए, यही प्रभु की माया है। और ये जानने के लिए ये जीव या मानव इस संसार में आया, और लेकिन दुर्भाग्यवश वो
इस संसार के चकाचौंध में फंस गया और जो पाना था उसको वो उस चकाचौंध में भूल गया। और मंगत सत कमाए लो जब लग प्राण किदार। तो यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं कि जब तक इस शरीर में प्राण है, इस देह में, तब तक मौका है उस प्रभु की कमाई का। जो एक प्रभु की कमाई होती है वही साथ जाती है। आज सांसारिक कमाई तो बहुत हो रही हैं, जीव नित प्रति सुबह से रात तक इस कमाई में लगा हुआ है, इस तरह से कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। ये थोड़ा सा विचार करे कि मैं यहाँ संसार में क्यों आया, और तो शायद कुछ उसको याद आए, लेकिन उस पैसे में, उस संसार की कमाई में इस तरह फंस जाता है कि उसे कुछ याद नहीं रहता और वो कमाई करते करते उसका शरीर बेकार हो जाता है। एक दिन वो उस इतना बीमार हो जाता है कि वो लगता है कि उसे अब मेरी मृत्यु नज़दीक है। तब बहुत देर हो चुकी होती है, प्राण पखेरु उड़ने वाले होते हैं, जाने वाले होते हैं। तब उसे याद आता है कि उस समय बहुत देर हो चुकी होती है कि मैं किस कारण संसार में आया। एक अंत समय याद जरूर दिलाता है जीव को जो उसकी करनी हुई। उसकी करनी अगर सही होती तो शायद वो कुछ करके जाता, लेकिन उसकी करनी ऐसी रही कि संसार के प्रति रही। एक प्रभु के प्रति करनी हो तो जीवन बदल जाए, जीवन का सार ही बदल जाए और वो इस जग से जीत के जाए और उसका मन और चित्त प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि उसको आना इस संसार में उसका सुकारत लग गया। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार दास का। अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।